बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शादी में सब लड़कियां बैठी थीं। मुझे भी दिलचस्पी हुई कि आखिर सब औरतें इस बूढ़ी औरत से क्या बात कर रही हैं। जब ये बातें हमें असल ज़िंदगी में देखने को मिलती हैं तो हम भी इन्हीं बातों का शिकार हो जाते हैं जिनसे हम दूसरी औरतों को बचने का कहते हैं। मैंने देखा सभी लड़कियां और औरतें, खुसूसन नौजवान लड़कियां, उस बूढ़ी औरत को अपना अपना हाथ दिखा रही थीं, किस्मत का हाल पूछ रही थीं। मसलन शादी कहाँ होगी, बच्चे कितने पैदा होंगे, और वो औरत हर औरत को कोई ना कोई दिलचस्प बात बता रही थी। मैं उनमें से सबसे कम उम्र और मासूम सी थी। मैंने सोचा कि जब सब लड़कियां चली जाएंगी तब मैं उस औरत को अपना हाथ दिखाऊंगी। थोड़ी देर के बाद जब सब अपना हाथ दिखा चुकी और खाना खुलने की आवाज़ आई तो लड़कियां दूसरी तरफ चली गईं। वो बूढ़ी औरत भी अकेली बैठी संजीदा मिजाज थी। उन हंगामों में उसका भी शायद दिल नहीं लगता था। तभी मुझे अकेला बैठा अपनी तरफ देखता पाकर उसने पूछा, क्या बात है बेटी? दिल में कोई बात है? मैं झट से आगे बढ़ी, मौका गनीमत जानकर अपना हाथ आगे कर दिया। अम्मा, मेरा भी हाथ देखो ना, मेरे हाथ में क्या लिखा है? बेटी, मैं तुम्हारा हाथ नहीं देख सकती। तुम्हारी किस्मत बताने से न जाने क्यों मुझे डर लग रहा है। बाज़ औक़ात मुंह से निकला सच भी हो जाता है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने नसीब के बारे में किसी से ना पूछो, वरना शायद उम्र भर रोती रहो। बूढ़ी औरत की बात सुनकर मेरा तजस्सुस और खौफ दोनों ही बढ़ गए। अम्मा जी, आप कुछ करें, मेरा हाथ देखकर मुझे बता दें कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने परेशानी से कहा, अच्छा तुम ऐसा करो, मेरे घर आ जाना। मैं एक बाबा जी को जानती हूँ, वो तुम्हारा हाथ देखकर तुमको बता देंगे। तुम्हारे हाथ में कोई ख़ास बात है जो मुझे समझ में नहीं आ रही। बूढ़ी औरत ने कहा तो मैंने भी डरते डरते हामी भर ली। उन्होंने मुझे पुराने मोहल्ले के एक घर में आने का कहा था जहाँ अक्सर महफिलें वगैरह हुआ करती थीं। उस घर में कोई नहीं रहता था। यहाँ के मालिकान बहुत दूर चले गए थे और ये घर तब से खाली पड़ा रहता था। उसकी खिड़कियां दरवाजे भी नहीं थे, इसीलिए कभी कभी कुछ महफिलें यहाँ मुनक्किद की जाती थीं। मैं भी उस पुराने मोहल्ले के घर में काफ़ी बार जा चुकी थी। तभी मुझे जाने में कोई खौफ महसूस नहीं हो रहा था। मैंने बूढ़ी माँ से इस बात की हामी भर ली। मैं मुकर्ररा दिन पर पुराने मोहल्ले के उसी घर में उनसे मिलने आ जाऊंगी। उन्होंने मुझे वक्त और जगह का तो बता दिया, मगर ये नहीं बताया था कि मुझे किससे मिलवाएंगी। खैर, बिना कोई सवाल जवाब किए मैं जुम्मे वाले दिन शाम को अपनी सहेली रबिया के साथ पुराने मोहल्ले के घर पहुंच गई। मैंने देखा वहां पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था, जबकि वो औरत वहां पहले से मौजूद थी। उन दोनों के बनाए हुए माहौल को देखकर पहले तो मैं भी खौफजदा हो गई। उनके आसपास सूखे पत्ते और कुछ जड़ी बूटियां भी रखी हुई थीं। लग रहा था जैसे उनका यहाँ पर बाकायदा आस्ताना हो। मुझे अपना हाथ दिखाने का बहुत शौक था, इसीलिए मैं यहाँ तक आ गई। तभी उस बूढ़े ने मुझे देखा तो उसकी आंखों में चमक सी भर गई। बूढ़ी ने उसे मेरा हाथ देखने का कहा। बूढ़े ने अपने खुरदरे हाथों से मेरी लकीरें देखते हुए बड़े पुरसोच अंदाज में जवाब दिया, तेरी किस्मत में कुछ नहीं है, खाली दामन रहेगी। 1 महीने बाद तेरी गोद में 4 बच्चे होंगे। अगर तू उन बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करेगी, जमाने की बातों में नहीं आएगी, तो यकीनन तेरी औलाद तुझे सुख देगी। बूढ़े की बात सुनकर मैंने हैरत से उसे देखा। मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई थी। ये बूढ़ा क्या कह रहा है कि 1 महीने बाद मेरी गोद में 4 बच्चे होंगे? ये भला कैसी बात थी? मेरे दोस्त ने जब ये सुना तो हंसने लगी और बोली, ये बूढ़ा फ्रॉड लग रहा है। बूढ़े की बातों में आकर हमें देर हो जाएगी और घर पहुंचते पहुंचते मगरिब की अजान हो जाएगी। मैंने भी रबिया की बात को सही जाना और वहां से उठकर आ गई। बूढ़ा पीछे से आवाज़ें देता रह गया। शायद वो मुझे कोई दुआ या वजीफा बताना चाहता था, लेकिन अब मैं उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहती थी। मुझे बस अपने घर जाना था। रबिया ने रास्ते में आते हुए मुझे खूब डांटा। बोली, ये तो बहुत ही भयानक किस्म के चेहरे लिए हुए बड़े ही मक्कार लोग लग रहे थे। तुम्हें किसने कहा था कि तुम अकेले उनसे मिलने जाओ? वो तो शुक्र है कि मैं तुम्हारे साथ आ गई, वरना तुम्हारा न जाने क्या हशर होता। गर्ज ये कि रबिया ने मुझे अच्छा खासा डरा भी दिया और उसकी बात पर अमल करते हुए आइंदा किसी भी आमिल के पास ना जाने का मैंने फैसला कर लिया। वो रात बहुत बेचैनी सी गुजरी थी। मैं अपने आने वाले मुस्तकबिल के बारे में सोच रही थी।
میری خوش قسمتی کی رات کے 2 بجے میں انہی فکروں میں جاگ رہی تھی کہ مجھے اپنے کمرے کے دروازے پر کسی آہٹ کا احساس ہوا۔ پہلے تو مجھے یہ اپنا وہم لگا، مگر دوسری بار بھی جب یہی آواز آئی تو میں چوکنی ہو کر بیٹھ گئی۔ مجھے لگا کہ کوئی میرے کمرے میں دھیرے سے داخل ہوا ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر کسی کو پہچاننے اور دیکھنے کی کوشش کی ہی تھی کہ کوئی آئینی ہاتھ زور سے میرے منہ پر پڑا اور میری چیخیں میرے جسم پر ہی گھٹ کر رہ گئیں۔ میں نے اس آئینی ہاتھ کو ہٹانے کی کوشش کی، مگر اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے مجھے چارپائی سے کھینچا اور دروازے کی طرف کیا۔ میری روح کانپنے لگی۔ مجھے اپنا کسی گہری دلدل میں دھنستا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے خود کو چھڑانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ باہر مجھے گھسیٹتا ہی چلا گیا۔ میں تھوڑی ہی دیر میں اپنے کمرے سے باہر تھی، اب وہ مجھے دوسرے کمرے میں لے جا رہا تھا۔ تب شاید اس کا بھی پاؤں پھسلا اور میرے منہ سے اس کا ہاتھ ایک لمحے کے لیے ہٹ گیا۔ اسی لمحے میں نے بھرپور طاقت سے چیخ ماری اور اپنے ماموں مومانی کو بلایا، جو کہ ساتھ والے کمرے میں ہی سوتے تھے۔ میں بچپن سے اپنے ماموں مومانی کے گھر رہتی تھی کہ میرے ابا اماں اس دنیا سے جا چکے تھے۔ چیخ مارنے کی دیر تھی کہ اس آئینی ہاتھ نے مجھے چھوڑ دیا اور عین اسی لمحے ماموں بھاگتے ہوئے باہر آئے۔ انہوں نے راہداری کی لائٹ آن کی تو میری تو حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ وہ میرے ماموں کا بیٹا عمیر تھا۔ عمیر سے میں نے ایسی توقع کبھی نہیں کی تھی، اور پھر عمیر نے وہ رنگ دکھایا جو شاید میں نے سوچا تو کیا کبھی اپنے خوابوں میں گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ عمیر نے مجھ پر بد چلنی کا الزام لگایا۔ اس سے پہلے کہ ماموں کچھ کہتے، مومانی بھی اپنے بیٹے کی حمایت میں کود پڑی۔ میں تو شروع دن سے ہی کہتی تھی کہ اس ڈائن کے لچھن اچھے نہیں ہیں، خوب جانتی ہوں کہ اس نے یہ ڈرامہ کیوں کیا ہے، تاکہ میرے بیٹے پر الزام لگا کر اسی گھر میں ہمیشہ کے لیے میرے سینے پر مونگ ڈھلنے کو رہ جائے۔ ایسا نہیں ہوگا، میں تجھے اس گھر کی بہو نہیں بننے دوں گی۔ تو کیا سمجھتی ہے کہ تو میرے بیٹے پر الزام لگا کر اپنے ماموں کی ہمدردیاں سمیٹ لے گی؟ وہ بھلے تمہاری حمایت کریں، مگر میں اپنے بیٹے کو خوب جانتی ہوں۔ مومانی نے لمبی تقریر عمیر کی حمایت میں کر ڈالی۔ کسی نے نہ دیکھا کہ سچ کیا تھا، جھوٹ کیا تھا۔ ماموں جو پہلے تھوڑا بہت میرے حق میں کھڑے ہونے کا سوچ بھی رہے ہوں گے، ان کے چہرے کے تاثرات بھی فوراً بدل گئے۔ مومانی کی دلیل ہی شاید اتنی مضبوط تھی، حالانکہ میں تو ان سب کی بہت عزت کرتی تھی۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ماموں مومانی کے لیے میں بوجھ بن کر رہ جاؤں گی۔ بہرحال میں نے عمیر کے دیے ہوئے الزام کو اپنے ماتھے پر سجا لیا اور پورے گھر میں بدنامی کی اور مجرموں جیسی زندگی گزارنے لگی۔ ماموں کے چھوٹے بچے بھی مجھے اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے۔ مجھے تھوڑا بہت ماموں کا سہارا تھا، جو کبھی کبھی میرے سر پر ہاتھ رکھتے تھے، مجھے اپنے ہونے کا احساس دلاتے، مگر ان کی بھی مومانی کے سامنے ایک نہ چلتی۔ مگر پھر قدرت کی کرنی ایسی ہوئی کہ مجھ سے یہ آخری سہارا بھی چھن گیا۔ خبر ملی ماموں فوت ہو گئے۔ وہ دن قیامت کے جیسا تھا، اس دنیا سے وہ جا چکے تھے۔ میرا تو آخری سہارا بھی دم توڑ چکا تھا۔ اب مجھے اپنا آپ اس بھری دنیا میں اکیلا اور تنہا محسوس ہو رہا تھا۔ چونکہ محلے والوں کا دباؤ تھا، اس لیے مجھے گھر سے تو نکال نہیں سکتی تھی، مگر اس گھر میں میری زندگی کو جہنم بنا کر رکھ دیا گیا۔ گھر کے سارے کام مجھ پر ڈال دیے۔ تھوڑا بہت رقم جو وہ کام والی کو دیتی تھی، انہوں نے اس کا حساب بھی مجھ سے لینا شروع کر دیا۔ اب میں سارے گھر کے کام کرتی اور دن بھر ایک روٹی کے لیے ترستی رہتی۔ مجھے یہ زندگی بھی قبول تھی، مگر ایک دن ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے مجھے گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ وہ اپنی کسی دوست کے گھر گئی تھی۔ مومانی نے مجھے چھوٹے بچوں کو سلانے کا اور ان کے لیے کھانا بنانے کا ذمہ سونپا تھا۔ میں یہ سب کر کے فارغ ہوئی تھی، اپنے کمرے میں جا رہی تھی، راستے میں مجھے عمیر مل گیا۔ اس کے دیکھتے ہی میرا خون سوکھنے لگا، ہاتھ پاؤں کانپنے لگے تھے کہ ایسا بد چلن اور بد کردار کہ جس کا اندازہ مجھے پچھلے 1 مہینے میں بخوبی ہو چکا تھا، وہ بس موقع کا فائدہ اٹھانا جانتا تھا۔ اس نے کبھی اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ اس کی ایک چھوٹی سی حرکت سے میری زندگی میں کتنا بڑا طوفان آ جائے گا۔ بہرحال میں نے اس کو نظر انداز کیا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھنے ہی لگی تھی کہ آگے بڑھ کر اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میرا راستہ روکنے کی کوشش کی۔ میں 1 منٹ عمیر کے سامنے رہی تو زندگی بھر خود سے نظریں نہیں ملا پاؤں گی۔ میں نے اس کی آنکھوں پر جھپکا مارا اور فوراً ہی اس کی توجہ ہٹنے کی دیر تھی کہ میں اس کی گرفت سے نکل کر باہر کے دروازے تک آ گئی۔ میں جانتی تھی کہ میرے کمرے کے دروازے کی کنڈی کمزور ہے، وہ مجھے یہاں بھی نہیں بخشے گا، سو میں باہر والے بیرونی دروازے سے نکل کر سڑک پر آ گئی۔ میں نے پاؤں میں جوتے بھی نہیں پہن رکھے تھے، سردی سے میرا جسم کانپ رہا تھا، جبکہ میرے پاس باہر نکلنے کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ عمیر کو یہاں بھی شرم نہیں آئی، اپنے گھر کی عزت کو سر پر لا کر بھی اسے سکون نہ آیا۔
तो वो मेरे पीछे पीछे आने लगा, शायद कि मुझे घर वापस लाना चाहता था। लेकिन जब मैंने उसकी आंखों के लाल डोरे देखे तो मैंने पक्का इरादा कर लिया, अब मैं मर भी जाऊं तो घर वापस नहीं जाऊंगी। उमैर मुझे हल्की आवाज़ में धमकाने लगा, घर चलो वरना बदनामी होगी, तुम्हारी भी और हमारी भी, क्यों तमाशा लगा रही हो। मगर मुझे उस पर यकीन नहीं था, मैं जानती थी मेरा यकीन कोई नहीं करेगा। उमैर को आगे बढ़ते हुए मैंने देखा, एक घर जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था। कुछ ना सोचते समझते मैं उस घर में नज़र बचाकर चली गई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। शायद उमैर की नज़रों में मैं नहीं आई थी, इसलिए वो आगे चला गया। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और अल्लाह से दुआ मांगने लगी कि वो इस घर में मेरी इज्जत को महफूज रखे। मुझे यहाँ छुपे हुए 2-3 मिनट ही गुजरे थे कि मुझे सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज़ आई। मैं एक बार फिर कांपने लगी थी। मुझे अब किसी पर भरोसा नहीं था। आने वाले शख्स को शायद मेरी मौजूदगी का इल्म हो गया था। उसने आते ही सीढ़ियों पर लगे बल्ब को रोशन किया और इधर उधर देखने लगा। जब उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो चेहरे पर मुस्कुराहट और हैरत एक साथ उभरी। उसके चेहरे के तासुरात देखकर न जाने कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो भी कोई सही आदमी नहीं है। या अल्लाह, मैं कहाँ आ गई हूँ। वो फौरन आगे बढ़कर मुझे खामोश करवाने लगा। मैं तो उसके आने से भी घबरा गई थी। उसने मुझे फौरन तसल्ली दी और बोला, तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम जहां से भी आई हो, मैं जानता हूँ इस घर में पनाह की नीयत से आई हो। ये कमरा है, मैं तुम्हें ऊपर चलने को नहीं कहूँगा। मेरा घर है, डरने की ज़रूरत नहीं। तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो, वो भी तुम्हारी उम्र की है। तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा और यहाँ पर तुम बिल्कुल महफूज हो। दरवाज़ा अंदर से बंद कर लो, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो ऊपर वाले दरवाजे पर दस्तक दे लेना। ये कहकर वो आदमी दूर हट गया, जैसे मेरे खौफज़दा होने पर मोहतात हो गया हो। मैंने डरते डरते कमरे का दरवाज़ा खोला जो अंदर से खाली था। उसमें आरामदेह बिस्तर लगा हुआ था। वो आदमी वापस चला गया तो मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। खुदा का शुक्र अदा किया कि वाकई एक महफूज जगह पर आ गई हूँ। मैं बिस्तर पर आकर लेट गई, जहन में कुछ गर्दिश करने लगी। मैंने अब पक्का इरादा कर लिया था कि मामू के घर दोबारा फिर न जाने का। कब इन्हीं सोचों के भंवर में मैं नींद की आगोश में चली गई। सुबह जब मैं उठी तो कमरे में हस्बे मामूल खामोशी थी। इर्द गिर्द कोई भी नहीं था। मुझे हल्का सा खौफ भी महसूस हुआ, मगर तहफ़्फ़ुज़ का एक एहसास भी था जो मेरे दिल को छू रहा था। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। बहन, दरवाज़ा खोलो, बहुत देर हो गई है, ऊपर आकर नाश्ता कर लो। ये उसी आदमी की आवाज़ थी। वो फासले पर यूं खड़ा था जैसे मेरे एतमाद को ठेस ना पहुंचाना चाह रहा हो। मैं सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर आई। दरवाज़ा खुला था। उस आदमी के घर से बातों की और हंसने की आवाज़ें आ रही थी। उसने मुझे अपने घर वालों से मिलवाया, जिसमें उसकी एक छोटी बहन, माँ और एक बड़ी बहन शामिल थी, जो शायद शादीशुदा थी और अपने बच्चों के साथ उसके घर आई थी। उसके घर वालों से मिलकर मैंने बहुत खुशी महसूस की। वो दिन भी यूं ही गुजर गया। मैं इस घर में रहते हुए खुद को महफूज और खुश महसूस कर रही थी, मगर मैं यहाँ कब तक रह सकती थी। ये तो उन लोगों की शराफत थी कि उन्होंने मेरे बारे में मुझसे बगैर कुछ पूछे मुझे इस घर में रहने की इजाज़त दी थी। एक दिन के बाद मुझे खुद ही एहसास हो गया। जब उस आदमी की बहन भी अपने घर वापस चली गई तो मुझे लगने लगा जैसे अब मुझे भी इस घर से चले जाना चाहिए। उन पर बोझ बनना कोई अच्छी बात नहीं थी। तभी उस आदमी को मैंने ये सारी बात बता दी। उसकी माँ भी सामने बैठी हुई थी। दोनों ही मुझे दिलचस्पी से देख रहे थे। उस आदमी की माँ बूढ़ी और मेहरबान औरत लगती थी। मैंने उस शख्स का शुक्रिया अदा किया जिसका नाम एजाज था। वो मुझसे कहने लगा, बहन बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक ही बात कहूँगा, फिर तुम बेशक चली जाना। वो अंदर कमरे में चला गया। उसने अपने छोटे छोटे बच्चों को उठाया और लाकर मेरी गोद में डाल दिया। उसकी आंखों में आंसू थे। शायद मैं तुम्हें जज्बाती इंसान लगूं, लेकिन सच यही है कि मैंने तुम्हें देखा तो मुझे ऐसा लगा कि तुम ही मेरे बच्चों को वो सहारा दे सकती हो। उनको ज़रूरत है। तुम भी एक बेसहारा लड़की हो। मेरे बच्चों को सहारा देने वाली भी इस दुनिया से चली गई है। अगर तुम इन बच्चों को संभाल सको तो ना सिर्फ ये तुम्हें दुआएं देंगे, बल्कि तुम्हारी ज़िंदगी और तुम्हारी आखिरत भी संवार देंगे। जब तुम्हारे लिए कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा तो मैं तुम्हें अपने हाथों से रुखसत करूँगा। तब तक मैं तुम्हें सहारा दूंगा। तुम मेरे बच्चों की आर्जी माँ बन जाओ, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। उस आदमी ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए। लगता था जैसे वो नौकरानियों, कामवालियों और दाइयों के हाथों तंग आ चुका है। उस आदमी की माँ ने भी मुझसे यही इल्तिजा की। छोटे छोटे बच्चों को देखकर मुझे उन पर रहम आ गया। मैंने उसी घर में रहने का फैसला किया। तब मुझे उस नजूमी की वो बात याद आई जिसने कहा था कि 1 महीने बाद तुम्हारी गोद में 4 बच्चे होंगे। मगर शायद इल्मे नजूमी हमेशा अधूरा ही रहता है। इल्मे नजूम आधी बात बताता है जो इंसान के लिए बाज़ औक़ात ख़तरनाक साबित होती है। बहरहाल मैं उस शख्स के घर रहने लगी। एजाज भाई रफ्ता रफ्ता मेरे साथ घुलते मिलते गए। मैंने भी उनके बच्चों को बहुत मोहब्बत दी
اور وہ میرے ساتھ مانوس ہوتے چلے گئے۔ 5 سال کیسے گزرے پتہ ہی نہیں چلا۔ اب تو سب ہمارے رشتے پر اعتراض اٹھانے لگے تھے۔ کوئی کہتا کہ تم دونوں شادی کیوں نہیں کرتے، جبکہ اعجاز میرے لیے رشتہ ڈھونڈتے تو میں منع کر دیتی۔ مجھے اس گھر سے جانے کا دل نہیں چاہتا تھا۔ پھر دستور ضمانت دیکھتے ہوئے اعجاز کی ماں نے ہم دونوں کے نکاح کا بندوبست کر دیا۔ میں نے 5 سالوں میں جو محبت اس گھر کو دی تھی، اب وہ محبت وصول کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ اعجاز کی بیوی بن کر ان کے نکاح میں آ کر مجھے جو سکون اور خوشی ملی، اس کا شاید کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ میں اعجاز کی شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے سہارا دے کر اس بے رحم دنیا کے کرب سے بچا لیا، ورنہ شاید میری زندگی کسی طوفان کی مانند ہی گزرتی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔